आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने इष्ट में ही माँ का ध्यान करके और उनको आप वंदन कर लो। हमारी दो बातें सुनिएगा ध्यान से। आपके बेटा को भूख लगी है और आप कहो नहीं नहीं बेटी कोई मैं पवा देती हूँ, ये और ये दोनों मेरे लिए एक ही तो हैं, इन दोनों को मैं समान ही मानती हूँ, बेटी को पवा दो, यूँ को इसी से ही पेट भल्ले लाला। बेटा कहेगा माँ मुझे अलग खवाओ, मेरा पेट तो तब भरेगा ना। तो पहली बात तो यह है, अगर आपके इष्ट श्यामा श्याम हैं तो अपने इष्ट का ध्यान रखो, अपने इष्ट का ध्यान करो, पर अर्चना सेवा और नवरात्रि के जो क्रम होते हैं वो तो देवी मैया के श्री स्वरूप के सामने ही करो, ठीक है, क्योंकि वो उनका स्वरूप है। क्यों इतने देवी देवताओं के स्वरूप हैं? ऐसे तो फिर एक ही ठाकुर हो, सब उनमें ही मान लो। राम जी में हनुमान जी को देख लो, हनुमान जी में शंकर जी को देख लो। देखना कोई ऐसा, यह भी संभव है, ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने आराध्य में ही इष्ट का दर्शन कर लिया, उसी में पर हमारी इतनी स्थिति नहीं पहुंची ना, हम उतने योग्य नहीं पहुंचे हैं ना अभी, हम अभी सामान्य स्थिति में हैं। और सामान्य स्थिति में हम जब हैं तो फिर हमको, जैसे कल से नवरात्रि, अब जैसे हम भी भागवत के उपासक हैं, हम भी गिरधर लाल जी के सेवक हैं, पर कल से नवरात्रि है तो 9 दिन तक हमारा भी रोज हवन चलेगा, हम भी देवी को आराधन करते हैं। हाँ, उसके पीछे कामना हमारी क्या है? कामना है कि ये कि श्री गिरधर लाल जी के श्री चरणों में और प्रेम बढ़े, भागवत जी की हम और भाव से सेवा कर सकें। हे मैया आप इसका हमको बल प्रदान करो। लेकिन उस आराधना तो हम अलग से ही करेंगे। अब श्री जी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, उनकी सेवा प्रणाली अलग है। अब उन पर आप सिंदूर चढ़ाओगे, उन पर आप दूर्वा चढ़ाओगे तो ये तो फिर बिल्कुल ही मतलब उल्टी धार हो जाएगी। वो देवी की आराधना आप श्री किशोरी जी पे कैसे कर पाओगे? इसलिए अलग से विग्रह रखिए, उनकी सेवा कीजिए।